नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रवि CFM यानी कूलर फैन मोटर बाइंडिंग। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज का वीडियो है हमारा फैन बाइंडिंग पार्ट 5, और जिसमें हम गुटके वाले कॉइल से इसको हम बता रहे हैं कि इसको कैसे बाइंड करना है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं फैन बाइंडिंग कोर्स, जो कि स्टेटर पहले हम इसको 1440 RPM में बाइंड किए थे, इसके बाद में 2800 RPM में बाइंड किए और इस बार भी इसको 1440 में ही बाइंड कर रहे हैं, लेकिन कॉइल दूसरा है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आ गए हम अपनी आज की वीडियो पे, और ये फैन बाइंडिंग कोर्स का ये पार्ट 5 है। तो दोस्तों पिछले पार्ट में हमने सीखा था कि इसी स्टेटर को, ये जो स्टेटर आपको दिख रहा है, तो इसी स्टेटर को हम 1440 RPM में बाइंड करके भी दिखा दिए और बता भी दिए कि कैसे होगा। और इसके बाद में 2800 RPM में हम इसको बाइंड किए थे और इसके बारे में भी हम आपको बताए थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसे भी 1440 की RPM में इसको बाइंड करेंगे, लेकिन कॉइल हमारा दूसरा होगा। तो जो 1440 की RPM में बाइंड किए थे तो हमारा माला कॉइल था, लंबी कॉइल थी, यानी कि 21 इंच की कॉइल थी और एक 20 इंच की कॉइल थी। तो इस वीडियो में हमारे पास 21 इंच की लंबी माला नहीं है, तो इस वीडियो में हम इस कॉइल से इसकी बाइंडिंग करेंगे, यानी कि इस तरह का कॉइल बनेगा, ये लकड़ी के गुटके पर बनेगा कॉइल। तो चलिए, तो सबसे पहले हम इसका ड्राइंग दिखा देते हैं, ड्राइंग बना देते हैं और इसके बाद इसे हम बताते हैं कि ये कैसे हम इसके अंदर भरेंगे इसको। और इसका भी टर्न बिल्कुल वही होगा, सेम होगा, टर्न में कोई अंतर नहीं है। और इसका जो है ड्राइंग पहले हम बना के दिखाते हैं। तो चलिए इसको अब हटाते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे इसका ड्राइंग बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से ये कॉइल का ड्राइंग है। तो यहाँ से मान लीजिए हम शुरू करते हैं इस तरह से। तो ये हमारी छोटी कॉइल है, यानी कि 1 से 4 यहाँ पे लिख देते हैं, 1 से 4, 1 से 4 है। और हम यहाँ पर टर्न लिख देते हैं, इसका है टर्न हमारा 1 से 4 150 टर्न, ठीक है। और अब ठीक 1 से 6, 1 से 6 में हम आते हैं। तो इस तरह से हमारा कॉइल बना है 1 से 6। तो इसको यहाँ लिख देते हैं 1 से 6, और इसका जो टर्न है यहाँ पे लिख देते हैं, इसका जो टर्न है वो है 300। तो अब यहाँ पे अंतर समझिए, जैसे कि 1 से 4 में जब हम देखिए 1 से 4 में हम माला बना के डाल रहे थे, 1 2 3 4, तो माला बना के डाल रहे थे तो एक टर्न डाल रहे थे, एक चक्कर, यानी कि 150 टर्न का माला था। तो 150 टर्न के माला के जगह पे हम 150 टर्न का ये कॉइल बना दिए, एक छोटी वाली। और इसका 2 छोर हमारा निकला है, एक छोर निकला है, ठीक है, बाएं साइड से एक छोर निकला है। तो मान लीजिए हमारा ये हो गया A1, ठीक है। और फिर जब हम इसमें डालते हैं कॉइल इसके अंदर 1 से 6, 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 1 से 6 जब हम डालते हैं तो माला जब हम बनाए थे तो उसको डाले थे कितना, 2 राउंड, यानी कि 150/2 यानी कि 300 टर्न। तो देखिए 300 टर्न का हम बड़ी वाली कॉइल बना दिए, और इसका जो हमारा छोर निकलेगा वो दाहिने साइड निकलेगा, यानी कि A2 इस तरह से निकलेगा। तो इसी तरह से ये कॉइल बनेगा। तो ये लकड़ी के गुटके पे कॉइल बनेगा। तो इस तरह के 4 सेट लगेंगे। तो चलिए फटाफट हम इसको बना देते हैं। तो ये हो गया हमारा 1 से 4, और ये हमारा हो गया 1 से 6।
तो 1 से 4 का टर्न है हमारा 150 टर्न, और 1 से 6 का टर्न है हमारा 300 टर्न। तो ये चल नहीं रहा है, दिख नहीं रहा होगा सही से, रुकिए दूसरा लेते हैं। तो चलिए ये ठीक है। तो ये 150 टर्न और ये हो गया 300 टर्न, ठीक है। और ये जो है हमारा ये है 1 से 6, और इसका भी ये हमारा निकलेगा बाएं साइड में छोटी वाली कॉइल से। तो ये हो गया मान लीजिए हमारा A1, और बड़ी वाली कॉइल से जो हमारा लूप निकलेगा वो मान लीजिए हमारा हो गया A2। तो इसी तरह से फिर यहाँ पे हम बनाएंगे एक छोटी कॉइल, और फिर बनाएंगे हम एक बड़ी कॉइल। ये लकड़ी के गुटके पे दोस्तों कॉइल बनेगा, और कॉइल साइज इसका कैसे निकालेंगे वो सारा कुछ हम इसमें क्लियर कर रहे हैं इसकी आज की वीडियो में। तो इसका टर्न जो होगा हमारा 150 टर्न छोटी वाली कॉइल का, और ये है बाइंडिंग पिच 1 से 4, और बड़ा वाला है हमारा 1 से 6, और इसका टर्न है 300। और छोटी वाली कॉइल से जो निकलेगा ये हमारा हो गया A1, और बड़ी वाली कॉइल से जो हमारा लूप निकलेगा ये हो गया हमारा A2। तो दोस्तों इसका कनेक्शन जब करेंगे तो यहाँ पे अगर आप कनेक्शन समझ गए तो समझ लीजिए किसी भी फ़ैन का कनेक्शन आप कर लेंगे, या फ़ैन हो या मोटर हो सिंगल फेस की, तो कोई भी कनेक्शन आप कर लेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसको समझिएगा, क्योंकि इसका अलग अलग वायर है, ठीक है। एक एक कॉइल का अलग अलग लूप निकला हुआ है, दो लूप इस कॉइल का भी है, 2 लूप इस कॉइल का भी है, 2 लूप इस कॉइल का है। और माला कॉइल बनता है तो ये सारा कॉइल सीरीज में बनता है। तो मान लीजिए उसमें अगर समझ में नहीं आएगा तो इसमें एकदम क्लियर हो जाएगा कनेक्शन, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो ये हमारा हो गया छोटी कॉइल 1 से 4, और इसका टर्न है हमारा 150 टर्न। और इसके बाद में हमारा जो है बड़ी कॉइल, और बड़ी कॉइल का जो टर्न है वो है 300 टर्न, और इसका जो बाइंडिंग पिच है वो है 1 से 6। और छोटी कॉइल से जो हमारा वायर निकलेगा तो ये हो गया A1, और ये मान लीजिए बड़ी कॉइल से जो हमारा निकलेगा लूप ये हो गया A2। तो चलिए इस तरह से इसका वायर निकला हुआ है। तो रुकिए हम आपको अब वायर भी दिखा देते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल सेम इसी तरह से हम रखते हैं। तो चलिए एक कॉइल हम यहाँ रख दिए, ये देखिए एक छोटी कॉइल है इसके अंदर में, देख लीजिए दिखा देते हैं। तो ये देख सकते हैं ये वायर इसके अंदर आया है, और ये है छोटी कॉइल से निकलेगा, ठीक है, और एक बड़ी कॉइल से। तो दोनों 2 तरफ निकलेगा, तो इस तरह से निकलेगा। हाँ एक चीज़ और क्लियर कर दें, तो ये जो है यहाँ से जब हम शुरू किए हैं यहाँ से, तो यहाँ से ये घूमते घूमते अब ये इसमें आ जाएगा इस कॉइल के अंदर, और इस कॉइल में जब घूमेगा तो घूमने के बाद में हमारा यहाँ से ये लूप बाहर निकलेगा। तो हम आपको समझने के लिए ये मिला दिए थे। तो ये चीज़ इस तरह से नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करेंगे, स्टार्ट एस लिख देते हैं, और यहाँ से शुरू करेंगे। इसके बाद में हमारा कॉइल इस तरह से घूमता है, छोटी वाली कॉइल में घूमेगा 150 टर्न, और इसके बाद में यहीं से इस तरफ से पकड़ लेगा हमारा दाहिने साइड से। उल्टा नहीं करना, अगर उल्टा हो जाएगा तो समझ लीजिए गलत हो जाएगा। तो ये दाहिने साइड से इस तरह से घूमता हुआ, और फिर यहाँ पे घूमेगा 300 टर्न। देखिए इस तरह से 300 टर्न इस तरह से घूमना है, और 300 टर्न घूमने के बाद में हमारा यहाँ पे A2 छोर निकल जाएगा। तो इसी तरह से ये निकला हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब हम कॉइल को रख के आपको दिखाते हैं सेम इसी तरह से। देखिए इस तरह से है, एक कॉइल हमारी हो गई, और ये दूसरी कॉइल, ये बड़ी वाली कॉइल से वायर, और ये छोटी वाली कॉइल से वायर। तो चलिए इसको यहाँ रख देते हैं। इस तरह से, और इसके बाद में और है 2 कॉइल,
तो ये देखिए एक छोटी वाली कॉइल से और एक बड़ी वाली कॉइल से, तो दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए यहाँ पे हम रखे एक छोटी कॉइल से, ये वाली छोटी कॉइल, और ये हमारी बड़ी कॉइल से, और इसी तरह से एक कॉइल और लगेगा इसके अंदर, ये रनिंग का है, तो एक छोटी कॉइल से लगेगा, वायर निकलेगा, और एक बड़ी कॉइल से, तो ये देख सकते हैं। तो इस तरह से इसका कनेक्शन है। तो सबसे पहले हम आपको अब ये दिखा दिए, और इसका कनेक्शन कैसे करना है 1-3। तो 1-3 अगर नहीं समझ में आता है तो हम दाहिने बाएं बताए थे आपको। तो देखिए जब 1-3 पहले समझ लीजिए, अगर 1-3 अगर समझते हैं कनेक्शन तो उस तरह से समझ लीजिए, दोनों हम बता दे रहे हैं। तो 1-3 अगर गिनेंगे कनेक्शन, तो मान लीजिए ये हम छोड़ दिए, ये हमारी लूप हो गई, ये फर्स्ट वाली, तो इसको हम गोल करके यहीं पे छोड़ देते हैं। यहाँ से हम कनेक्शन शुरू कर रहे हैं, ये स्टार्ट पॉइंट हो गया, ये कनेक्शन हुआ हमारा, ठीक है। तो जब हम स्लॉट में डालते हैं तो 2 स्लॉट ये भर गए हमारे 2 कॉइल से, और 2 कॉइल ये भरेंगे, ठीक है। तो 1 नंबर हमारा ये हो जाएगा और 2 नंबर ये होगा, तो इसको छोड़ देंगे 2 नंबर को, और ये हमारा होगा सीधा 3, तो इसको हम इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, बड़ी वाली कॉइल में। बड़ी वाली कॉइल से लिए और बड़ी वाली कॉइल में जोड़ दिया, ठीक है। फिर अब बचता है ये छोटे वाले कॉइल का, ये वाला वायर। तो फिर अब हम 1-3 गिनेंगे, तो हमारा 1 ये हो गया जो हम लेके चल रहे हैं, और 2 हमारा ये होगा, और 3 हमारा यहाँ होगा छोटी वाली कॉइल में ही। तो देखिए छोटी वाली कॉइल है, छोटी वाली कॉइल को छोटी वाली कॉइल से मिला देंगे, ठीक है। इस तरह से खुल गया, रुकिए मिला देते हैं, तो इस तरह से मिला देंगे। फिर जब हम कनेक्शन करेंगे अगला, तो ये देखिए ये हमारा जहाँ से स्टार्ट किए ये हमारा 1 हो गया, ये बड़ी कॉइल से है, और ये वाला छोटी कॉइल वाला हमारा 2 होगा, और ये वाला छोर जो होगा ये 3 होगा। तो चलिए इसको 3 नंबर से मिला देते हैं, यानी कि बड़ी कॉइल में। तो बड़ी कॉइल में इसको मिला दिए। अब हमारा देखिए दोनों छोटी कॉइल से मिलनी निकल गया, ये भी छोटी कॉइल से निकला है और ये भी छोटी कॉइल से निकला है, तो ये कनेक्शन हमारा परफेक्ट है। ऐसा नहीं कि इधर छोटी कॉइल से हमारा कनेक्शन निकला और इधर बड़ी कॉइल से निकलेगा, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कनेक्शन भी समझा दिए 1-3 का। अगर दाहिने बाएं समझते हैं तो दाहिने बाएं इस तरह से 2 उंगली रखिए, एक दाहिना और एक बायां। तो हमारा ये दाहिना से निकला है, ये वाला देख सकते हैं। अब इसको खोल देते हैं, सारे कनेक्शन खोल लेते हैं पहले, उसके बाद बताते हैं। तो चलिए इसका सारा कनेक्शन खोल देते हैं। तो चाहे जैसे करिए कनेक्शन, वो आपको समझ लीजिए कि आप समझिए कैसे करेंगे, हमारा काम है बताना, और आप कैसे समझते हैं तो ये आपका काम है। तो चलिए दाहिना बायां मान लीजिए अगर समझते हैं तो ये इस तरह से उंगली रख लीजिए, एक दाहिना और एक बायां, ठीक है। और हमारा ये दाहिने से निकला है, यानी कि बड़ी कॉइल से। तो हम क्या करेंगे कि छोटी वाली कॉइल को हम छोड़ देते हैं, दाहिने से कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो फिर हम इस पर दोनों उंगली रखेंगे दूसरी कॉइल पे, तो हमारा जो दाहिना होगा उसी में इसको जोड़ेंगे, क्योंकि ये दाहिने से निकला है। तो चलिए दाहिने वाले को दाहिने से हम मिला दिए, तो देख लीजिए बड़ी कॉइल से ही मिल रहा है, ठीक है। और इसके बाद में फिर हम दोनों उंगली रखेंगे, ये हमारा बायां, तो ये हमारा बायां वाला कॉइल है, बायां वाले कॉइल से ये वाला निकला है, और फिर दूसरे कॉइल का बायां वाला। अगर बाएं से निकलेगा तो बाएं में जाएगा, दाहिने से निकलेगा तो दाहिने में जाएगा। तो इस तरह से इसको बाएं से निकला है तो हम बाएं वाले कॉइल में इसको मिला देते हैं, यानी कि छोटी कॉइल में। फिर इस पे बाद वाले में हम 2 उंगली रखेंगे, तो ये हमारा दाहिना है और ये हमारा बायां है। तो अब इसमें देखेंगे कि हमारा दाहिने से है कि बाएं से है, तो हमारा ये दाहिने से निकला है, ये देख सकते हैं। ये वाला जो है दाहिने से निकला है, इसमें तो दाहिना वाला छोर जो हम लेंगे तो हम इस कॉइल के दाहिने से लेंगे। तो देखिए ये दाहिना है तो इसमें हम मिला देंगे, तो ये कनेक्शन परफेक्ट हो गया ये भी। तो अब देखिए फिर इसमें भी हमारा जो कनेक्शन निकला
वो दोनों छोटी कॉइल के बाएं साइड से ही निकला है। तो दो छोटी कॉइल है, इसका बायां साइड ये है, तो यहाँ से निकला है छोटी कॉइल से, और इसमें भी छोटी कॉइल से ही निकला है। ठीक है, तो कनेक्शन आप समझ गए होंगे। अब ड्राइंग बता देते हैं इसका। तो चलिए ड्राइंग पहले बना देते हैं इसका, तो फिर इसको हम भर के दिखाते हैं ये कैसे भरना है। तो ये हम इसका कनेक्शन छोड़ा लिए और इसको करते हैं साइड, और थोड़ा सा ड्राइंग में कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए, एक पिन का कनेक्शन करेंगे या दाहिने बाएं का कनेक्शन करेंगे, तो ये वाला इसको हम छोड़ देंगे और इसे उठाएंगे, बड़ी कॉइल में ला देंगे। ठीक है, फिर इसे उठाएंगे छोटी वाली कॉइल को, तो ये बाएं से निकला है, तो इसको हम अगला कॉइल जो है तो इसके बाएं साइड में मिलाएंगे। ठीक है, फिर हमारा ये दाहिने से निकला है बड़ी कॉइल से, तो ये हमारा बड़ी कॉइल का दाहिना साइड है, तो यहाँ पे हम इसको मिला देंगे। तो ये हमारा कनेक्शन परफेक्ट निकल के आया, सारा कनेक्शन हम कर लिए। तो ये हमारा A1 हो गया और ये हमारा हो गया A2। तो इस तरह से दोस्तों इसका कनेक्शन होना है, और टर्न भी बिल्कुल बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम इसके कॉइल को डाल के देखते हैं कैसे डालना है। ठीक है, तो कॉइल को हम ले लेते हैं, यहाँ पे एक कॉइल लेते हैं सबसे पहले, और इस कॉइल को देखिए जैसे है ये कॉइल बना हुआ, पहले दिखा देते हैं। ये इस तरह से हमारा कॉइल बना है, तो ये दाहिने निकला है, तो इसको दाहिने ही ऐसे ही रखेंगे इस साइड, और ये हमारा कनेक्शन इस साइड है, तो इस तरह से रख लेंगे। ठीक है, जैसे है, और बस सीधा यहाँ से ऐसे उठाएंगे, देखते रहिएगा, कुछ नहीं करना है, और बहुत ही आसानी से ये जाता है। और एक नंबर, चलिए एक नंबर हम इसको डाल देते हैं एक, और इसके बाद में हम इसको 4 में डालेंगे। तो यहाँ से गिन लेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ से 4। तो दोस्तों माला कॉइल में और गुटके के कॉइल में अंतर क्या है वो भी हम बताएंगे, कि इस तरह से क्यों बनाते हैं और माला कॉइल से क्यों बनाते हैं। तो दोनों चीज़ हम क्लियर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो अब इसमें हम PVC डाल देंगे, क्योंकि अब इसमें हमें अब डबल वाली कॉइल डालनी है, जब डबल होगी। और फिर देखिए इसको इसी तरह से उठाना है और ठीक इसके ऊपर लेके डाल देना है। तो ये थोड़ी छोटी पड़ रही है वायर हमारी, तो इसको हम खोल लेंगे, ये वाले को, इस वाले सिरा को यहाँ से खोल लेंगे ताकि हमारी कॉइल बैठ जाए। चलिए, तो ये हमारी इस तरह से बैठेगी कॉइल। तो अब ये जाएगा हमारा 1 से 6 में। तो ये देखिएगा, ये जो हमारा इस तरह से निकला है, इस साइड से छोटी वाली कॉइल से निकला है ये वाला वायर, तो अब जो आएगा हमारा इस साइड में आएगा इसका वायर। तो यही थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें, कि गलत ना हो और गलत कॉइल ना उठे। तो आप बिल्कुल इसको भर लेंगे। तो चलिए 1 से 6 डालेंगे इसको। तो अभी हम मान लीजिए 5 में डाल रहे हैं, तो ये 5, और ठीक इसके बाद वाले में बगल वाला 4 के बगल वाला हमारा 6 होगा। तो ये होगा हमारा 6 नंबर। ये देखिए ये हमारा 6 नंबर हुआ, और इसको थोड़ा थोड़ा करके डाल लेंगे, जैसे कि माला कॉइल का डालते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके डाल लेंगे तो हमारा कॉइल बिल्कुल चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से चला जाएगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, इसी तरह से इसको डाल लेना है। तो देखिए एक कॉइल कंप्लीट हो गया ये हमारा, और बड़ी वाली कॉइल से देखिए ये निकला है दाहिने साइड में, और छोटी वाली कॉइल से बाएं साइड में। तो इस ड्राइंग पे भी देख सकते हैं, छोटी वाली कॉइल बाएं साइड और बड़ी वाली कॉइल से दाहिने साइड। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए अब इसी तरह से सेम कॉइल हमें इसमें
डालना है। तो इसको अब हम डाल लेंगे पूरी कॉइल को, तब हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो तब तक के लिए आप इसमें समझ लीजिए, इसको हम समझा देते हैं और बता देते हैं कि हम इससे क्यों बनाते हैं और गुटखे के कॉइल पे क्यों नहीं बनाते। बहुत कम बनता है गुटखे के कॉइल पे, ज़्यादातर कंपनियां बना के देती है। और हम लोग बाज़ार में जब बनाते हैं इस कॉइल को, इस स्टेटर को, तो हम लोग माला कॉइल क्यों बनाते हैं, तो इसका रीज़न है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंपनी इस तरह से क्यों बनाती है। तो कंपनी इस तरह से इसलिए बनाती है कि कंपनी का जो है वो इसलिए बनाती है इसको इस तरह से कि इसकी स्पीड जो है ये काफ़ी अच्छी आती है इस तरह के कॉइल से। और इसमें थोड़ा समय लगता है। अगर हम लोग बाज़ार में अगर इसको बनाएं बैठ के, तो इसमें समय लगेगा, और इसमें इतना समय लगेगा कि जितने समय में हम ये एक स्टेटर की वाइंडिंग करेंगे, उतने समय में अगर हम माला कॉइल से वाइंडिंग करें तो 3 स्टेटर की वाइंडिंग कर लेंगे। यानी कि 3 कॉइल, 3 फैन इस तरह का हम बना लेंगे। और कंपनी प्रोडक्शन पे चलती है, तो कंपनी का बात कुछ और है, तो इसलिए कंपनी इसको इस तरह से बनाती है। आपने कभी कभी सुना भी होगा कस्टमर से कि जो पहले जैसा हमारा स्पीड था, तो जब आप रिवाइंड करके देते हैं तो कस्टमर बोल भी देता है कि पहले जैसा स्पीड नहीं है। तो इस कॉइल का स्पीड आता है ज़्यादा, यानी कि स्पीड इसकी सही रहती है, और माला कॉइल का स्पीड कुछ कम होता है इससे। तो इसलिए कंपनी इसी की डेटा का इस्तेमाल करती है। और जो बाज़ार में है, जिससे तो बाज़ार में अगर आप काम कर रहे हैं तो हम लोग माला कॉइल का इस्तेमाल करते हैं। तो माला कॉइल में क्या है कि माला कॉइल जल्दी जलता नहीं है, और ये भी कॉइल जल्दी जलता नहीं है क्योंकि इसका टर्न ज़्यादा होता है। और हम लोग जो माला कॉइल बनाते हैं तो उसका टर्न कुछ कम दे देते हैं, तो इसके वजह से तो कुछ जल्दी मान के चलिए कि इतना लाइफ नहीं रहता जितना कंपनी का रहता है। तो कंपनी वाले का जो लाइफ रहता है, तो ये इसका जो वायर है, तो कंपनी के वायर में भी कुछ अंतर है, और हम लोग को वायर सही से मिल नहीं पाता है बाज़ार में, तो इसका भी कुछ दिक्कत है। तो खैर वो सब बात बेकार की है, कोई बात नहीं। तो ये वाला जो है इसकी स्पीड ज़्यादा आएगी, ठीक है, इस कॉइल की, और माला कॉइल की स्पीड कुछ कम होती है। तो यही रीज़न है कि कंपनी इस डेटा से बनाती है और हम लोग माला कॉइल से बनाते हैं। तो अंतर कुछ नहीं है, चलेगा, इस कॉइल से भी चलेगा और माला कॉइल से भी चलेगा। तो माला कॉइल से काम ज़्यादा निकलता है क्योंकि हमें हाथ से वाइंडिंग करना होता है, और कंपनी को मशीन से वाइंडिंग करना है, तो ये इस तरह की डेटा इस्तेमाल करती है कंपनी। तो यही अंतर है। तो दोस्तों अब इसकी हम अगला वीडियो जो बनाएंगे, तो पहले हम इसको क्लियर कर लें, और इसको क्लियर करने के बाद में इसका कनेक्शन भी करके दिखाएंगे पूरा टोटल। तो अभी तो ये रनिंग का कर रहे हैं, तो अगला जो वीडियो पार्ट होगा हमारा, तो इसको कंप्लीट करके और स्टार्टिंग का कंप्लीट करेंगे। स्टार्टिंग कंप्लीट करने के बाद में इसका कनेक्शन कंप्लीट करेंगे, और जब ये पूरा हो जाता है तो इसके बाद में हम इसकी चेन वाइंडिंग करेंगे, ठीक है। ये चेन वाइंडिंग में भी चलेगा, और चेन वाइंडिंग की स्पीड इस स्पीड से भी ज़्यादा होता है, यानी कि इससे भी अच्छा होता है चेन वाइंडिंग। तो चेन वाइंडिंग में भी इससे भी ज़्यादा समय लगता है। तो इसलिए बाज़ार में ये सब काम करना मुश्किल है, क्योंकि बाज़ार में कंपटीशन है, हमें काम ज़्यादा देना होता है। तो बाज़ार में ये सब चीज़ हम नहीं कर सकते। तो जानकारी तो हमें चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो फैन वाइंडिंग कोर्स का यही मतलब है कि आप करें या ना करें, लेकिन उस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि ये चीज़ आखिर होता कैसे है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, और लेते हैं विदा। तब तक के लिए नमस्कार।